हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमेनोरिया के बारे में। सो व्हाट इज़ एमेनोरिया? एमेनोरिया इट्स डिनोट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी इसके अंदर क्या होता है, मेंसेस जो है एब्सेंस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन अ वुमेन हु इज़ इन द रिप्रोडक्टिव एज, या फिर आप ये समझिए कि जो ऐसी फीमेल होती हैं जो होती हैं रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, उनके अंदर लेकिन एब्सेंस होती है मेंस्ट्रुएशन की। ठीक है, इसके दो कॉज हो सकते हैं, या तो फिजियोलॉजिकल हो सकता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस, या फिर वो पैथोलॉजिकल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल मतलब ऐसा क्या कॉजेज़ होते हैं, ऐसी क्या कंडीशन होती हैं जिसके अंदर हमारा फिजियोलॉजी जो है हमारी बॉडी की वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एमेनोरिया हो जाता है। तो कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिसके अंदर फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया होगा? जैसे बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, हाँ, प्यूबर्टी से पहले एमेनोरिया ही रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान भी एमेनोरिया होता है। लैक्टेशन, जब लैक्टेशन मदर फीड करा रही होती है तब भी एमेनोरिया रहता है। या फिर आफ्टर मीनोपॉज, जब मीनोपॉज हो जाता है तो क्या हो जाता है, एमेनोरिया हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, ओवुलेशन नहीं होता। ओवुलेशन किसने लिए होता? अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कॉजेज ऑफ एमेनोरिया। सो व्हाट आर द पैथोलॉजिकल कॉज ऑफ एमेनोरिया? हो सकता है कोई जेनेटिक फैक्टर हो, या फिर कोई सिस्टेमिक डिजीज हो, या एंडोक्राइनोपैथीज हो, या एचपीओ एक्सिस के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, या फिर गायनेट्रेजिया हो। न्यूट्रिशनल फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से एमेनोरिया हो सकता है। मेडिसिन है, कुछ दवाएं होती हैं जिसकी वजह से भी एमेनोरिया हो जाता है। या फिर ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। सो हमने क्या पढ़ा, एमेनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंसेस इन अ वुमन हु इज इन द रिप्रोडक्टिव एज। ये दो तरीके का हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल भी होता है। फिजियोलॉजिकल मतलब वो उन सारी कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं जो कि जिसके अंदर हमारी फिजियोलॉजी बॉडी की चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से एमेनोरिया हो जाता है। जैसे प्यूबर्टी से पहले, लैक्टेशन के दौरान, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, या फिर आफ्टर मीनोपॉज। ये सारे कॉजेज हो गए फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया के। आपके एंट्रेंस में जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है, नेम द कंडीशन इन विच फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया इज फाउंड। तो आपको ये चारों जवाब पता होने चाहिए। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया मिलता है बिफोर प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड आफ्टर मीनोपॉज। अगर ये आपके चारों जवाब आपको याद होंगे तो आप इनमें से करेक्ट वन को रूल आउट कर सकते हैं। ये तो हमने बात की फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल बेसिस पे कितने तरीके का एमेनोरिया होता है। दो तरीके का है, एक फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया हो गया, एक पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। अब हम बात करते हैं ऑनसेट के एतबार से, यानी ऑनसेट के एतबार से कितने तरीके का एमेनोरिया होता है। ऑनसेट के एतबार से होता है दो तरीके का एमेनोरिया, एक होता है प्राइमरी एमेनोरिया, एक होता है सेकेंडरी एमेनोरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया जो होता है, क्या होता है, अगर किसी फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है एब्सेंस है टिल द एज ऑफ 14, और उसके साथ साथ उसे कोई मेंसेस भी शुरू नहीं हुए, तो वो आती है प्राइमरी एमेनोरिया की कैटेगरी के अंदर। यानी अगर कोई फीमेल 14 ईयर्स ऑफ एज की है और उसके अंदर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और मेंसेस भी नहीं शुरू हुए हैं, तो यानी वो आई प्राइमरी एमेनोरिया की कैटेगरी के अंदर। या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो डेवलप हो गए हैं उस फीमेल के, लेकिन मेंसेस नहीं आए टिल द एज ऑफ 16। जैसे कि नॉर्मली हम जानते हैं, नॉर्मली होता ही है कि 12 से 13 साल की उम्र में क्या आता है, मेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई फीमेल ऐसी है जो 14 ईयर्स की है और उसके अंदर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और मेंसेस भी नहीं है शुरू हुए अभी तक, तो भी वो प्राइमरी एमेनोरिया के अंदर जाएगी। और अगर कोई ऐसी फीमेल है जो 16 ईयर्स की, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट हो गया है, तब भी उसके अंदर मेंसेस शुरू नहीं हुए, तो भी क्या हुआ, वो प्राइमरी एमेनोरिया की कैटेगरी में जाएगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके व्हाट आर द कॉजेज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया के कॉजेज दो तरीके के होते हैं, या तो हार्मोनल कॉज होंगे या एनाटॉमिकल कॉज होंगे। यानी हार्मोन्स के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से हो जाता है प्राइमरी एमेनोरिया, या फिर एनाटॉमी हमारी कुछ चेंज हो जाती है इस ऑर्गन्स की, इसकी वजह से हो जाता है प्राइमरी एमेनोरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्मोनल कॉज। व्हाट आर द हार्मोनल कॉज विच लीड टू द प्राइमरी एमेनोरिया? हार्मोनल कॉज के अंदर सबसे पहले आता है फंक्शनल हाइपोथैलेमिक डिफेक्ट। यानी नॉर्मल आप पहले ही देख लिए, नॉर्मल हमारी जो साइकिल रेगुलेट होती है इस तरीके से होती है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है जीएनआरएच, जीएनआरएच आके एक्ट करता है पिट्यूटरी पे। ठीक है, पिट्यूटरी पे आके वो एंटीरियर पिट्यूटरी को जो होता है एक्टिवेट करता है। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एलएच एंड एफएसएच, ये जाके एक्ट करता है, ये हमारी ओवरी होती है। ठीक है, ओवरी से फिर कुछ हार्मोन निकलते हैं, वो जाके एक्ट करते हैं यूट्रस पे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये तो नॉर्मली ऐसा होता है, हमारी नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल इस तरीके से चलती है। लेकिन पहला जो कॉज हार्मोनल हमने कॉज में डिस्कस करा, वो करा फंक्शनल हाइपोथैलेमिक डिफेक्ट। यानी ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इससे जो जीएनआरएच निकल रहा है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, फंक्शनल हाइपोथैलेमिक डिफेक्ट हो जाता है। किन किन वजहों की वजह से फंक्शनल हाइपोथैलेमिक डिफेक्ट होगा?
या तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाए, या एनोरेक्सिया की वजह से, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से, या कोई माल एब्जॉर्प्शन हो जाए, फॉर एग्जांपल सीलिएक डिजीज़, इनके अंदर क्या हो जाता है, हमारा हाइपोथैलेमस जो होता है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, उसके फंक्शन के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। फंक्शन से मतलब यही है कि जो फंक्शन है इसका हाइपोथैलेमस का क्या है, जीएनआरएच निकालना, इसी के अंदर हमारी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइमरी एमेनोरिया हो जाता है। दूसरा कॉज इसके अंदर है कालमान सिंड्रोम। कालमान सिंड्रोम क्या होती है, एक कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, डिलेड या फिर एब्सेंट प्यूबर्टी होती है, जिससे क्या होता है कि साथ में क्या होता है उसके अंदर इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल, जिसे बोला जाता है एनोस्मिया। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर होता है किस तरीके का, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, विच इज अ कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन दैट डायरेक्ट सेक्सुअल डेवलपमेंट। यानी कालमान सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, डिलेड या फिर एब्सेंट प्यूबर्टी होती है, साथ में क्या होता है इसके अंदर इम्पेयर्ड सेंस ऑफ स्मेल होती है। यानी ये एक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं बन नहीं पाते, जो कि डायरेक्टली हमारे रिलेट करते हैं सेक्सुअल डेवलपमेंट से। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कालमान सिंड्रोम क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि आपका जो सवाल आता है एंट्रेंस में, क्या सवाल आता है। कालमान सिंड्रोम से रिलेटेड जो सवाल आपके एंट्रेंस में आया है वो इस तरीके से पूछा गया है कि प्राइमरी एमेनोरिया विद एनोस्मिया इज सीन इन। अभी मैंने बताया कि कालमान सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, डिलेड या एब्सेंट प्यूबर्टी होती है, साथ में क्या होता है, सेंस ऑफ स्मेल भी इम्पेयर्ड रहता है। तो इधर से इन्होंने सवाल पूछ लिया, पूछा कैसे, प्राइमरी एमेनोरिया, प्राइमरी एमेनोरिया ये इसका कॉज है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या हुआ, विद एनोस्मिया इज सीन इन, तो आपका क्या जवाब होगा, कालमान सिंड्रोम। ठीक है, दूसरा सवाल जो कालमान सिंड्रोम से पूछा गया है वो इस तरीके से पूछा गया है कि हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया इज सीन इन। कालमान सिंड्रोम का जो ताल्लुक है किससे, हाइपोथैलेमस से। इसमें क्या होता है, जीएनआरएच हमारा डिक्रीज हो जाता है, जितना सिक्रीशन रोजाना होता है जीएनआरएच का उतना नहीं निकलता। तो ठीक है, हाइपोथैलेमिक एमेनोरिया किसके अंदर होता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जवाब क्या होगा, कालमान सिंड्रोम। तीसरा जो हार्मोनल कॉज होता है वो होता है शीहान सिंड्रोम। शीहान सिंड्रोम क्या है, ये एक कंडीशन होती है जो इफेक्ट करती है वुमेन को। इसमें होता क्या है कि ऐसी वुमेन जो चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड लॉस हो जाता है जिनका, ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ हो रही होती है उस टाइम उनका अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर जिनका जो होता है ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रहता है ड्यूरिंग या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या होता है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो डैमेज हो जाता है, इसको बोला जाता है शीहान सिंड्रोम। ठीक है, पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमारा हेमरेज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज हो जाता है पिट्यूटरी की, यानी उसके अंदर क्या हो जाती है, नेक्रोसिस होने लगती है पिट्यूटरी की, इसलिए यहाँ लिखा है पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटरिज्म। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नेम द कंडीशन इन विच प्राइमरी एमेनोरिया इज सीन, तो आपका क्या हो सकता है जवाब, कालमान सिंड्रोम भी हो सकता है उसके अंदर, या फिर शीहान सिंड्रोम भी हो सकता है। ये तो आपने समझ लिया कि शीहान सिंड्रोम होता क्या है। अगर आपसे सवाल इस तरीके से पूछे जाए, नेम द कंडीशन इन विच प्राइमरी एमेनोरिया इज सीन अलॉन्ग विद पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटिज्म, तो आपका क्या जवाब होगा, शीहान सिंड्रोम, क्योंकि शीहान सिंड्रोम में क्या हो रहा था, ये कंडीशन होती है जो कि उन फीमेल्स के अंदर होती है जिनमें चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, या फिर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हमारा लो रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या हुआ, उसने जाके पिट्यूटरी को डैमेज किया, जिसकी वजह से हो गई हमारे शीहान सिंड्रोम। इस कंडीशन को बोला जाता है शीहान सिंड्रोम। उसके बाद हार्मोनल कॉज के अंदर हम चौथा कॉज डिस्कस करते हैं, पिट्यूटरी प्रॉब्लम। पिट्यूटरी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ट्रॉमा हो जाए, कोई ट्यूमर हो जाए, या एम्प्टी सेलर टर्शिका। ठीक है, पांचवा जो हार्मोनल कॉज है उसके अंदर हम बात करते हैं ओवरी। ओवरी में क्या क्या कॉज हो सकते हैं हार्मोनल कॉज, या तो पीसीओडी हो जाए, या फिर हो जाए ओवेरियन डिसजेनेसिस, या फिर टर्नर सिंड्रोम, या फिर गोनेडल डिसजेनेसिस। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या क्या हुआ, पीसीओडी, ओवेरियन डिसजेनेसिस, टर्नर सिंड्रोम, गोनेडल डिसजेनेसिस। यहाँ पे हमने बात की टर्नर सिंड्रोम की, तो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम को क्या बोला जाता है, गोनेडल डिसजेनेसिस। इसमें होता क्या है, ये एक क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, ये डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, मेनली फीमेल्स के अंदर होता है ये। इसमें क्या होता है, जो फीमेल बॉर्न होती है उनके अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तबकि नॉर्मली क्या होता है, हमारे अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। टर्नर सिंड्रोम किस वजह से होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ मिसिंग और इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम। सवाल जो बनते हैं आपसे यहाँ से इन्हीं सिंड्रोम से बनते हैं, जैसे कि एक कालमान सिंड्रोम हुई, एक शीहान सिंड्रोम हुई, एक टर्नर सिंड्रोम हुई। अगर आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाए इस तरीके से, नेम द कंडीशन इन विच प्राइमरी एमेनोरिया इज सीन अलॉन्ग विद गोनेडल डिसजेनेसिस,
तो आपका क्या जवाब होगा? टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक हुआ हमारा कालमान सिंड्रोम, एक हुआ शीहान सिंड्रोम, दूसरा हुआ टर्नर सिंड्रोम। आगे बात करते हैं अब। सो हार्मोनल कॉज एक हमारा हो सकता है थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड डिसऑर्डर के अंदर हो सकता है पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो, जिसकी वजह से उसे प्राइमरी एमेन्यूरिया हो सकता है। उसके अलावा एक जो हार्मोनल कॉज है वो है एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर हो सकता है कॉन्जेनाइटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया या फिर एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर। एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ, ये क्या होते हैं, ये ट्यूमर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हमारा ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है, जिसकी वजह से अगर किसी फीमेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा सिक्रीट होने लगेगा तो उसके अंदर क्या होगा, मेल वाले करेक्टर आने लगेंगे, मैस्कुलिन करेक्टर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होता है, उसकी डीपनिंग हो जाती है वॉइस की, इंक्रीज हो जाता है हेयर ग्रोथ, जैसे कि हिर्सुटिज्म होने लगता है, उसके बाद एक्ने होने लगता है, ये एम्बिगस जेनाइटेलिया। ठीक है, समझ आया क्या होता है एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर? एंड्रोजन सिक्रेटिंग ट्यूमर वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का हमारा सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन जब ज़्यादा हो जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, मेल वाले करेक्टर हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं, मैस्कुलिन करेक्टर ज़्यादा होने लगते हैं। क्या क्या होने लगेगा, हमारी जो थी वॉइस की डीपनिंग बढ़ने लगती है, या फिर हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, हिर्सुटिज्म होने लगता है, एक्ने होने लगते हैं, और जेनाइटली हमारा एम्बिगस हो जाता है। अब बात करते हैं हम एनाटॉमिकल कॉजेज की। एनाटॉमिकल कॉज क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से प्राइमरी एमेनोरिया हो सकती है? हो सकता है वजाइनल एजेनेसिस हो, या वजाइनल कोई सेप्टम हो, या फिर इम्परफोरेट हाइमन हो। ये दोनों ही आते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है, ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो होती है लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है वो बाहर नहीं आ पाता। तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मेंसेस नहीं हुए हैं, तब के एक्चुअल में उसको मेंसेस हो रहे होते हैं लेकिन वो कलेक्ट हो रहे होते हैं अंदर ही अंदर, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है अंदर कलेक्ट होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन को बोला जाता है क्रिप्टोमेनोरिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्लड का कलेक्शन अगर वजाइना में होने लगे तो उसे बोला जाएगा हिमेटोकॉल्पोस, या फिर अगर ब्लड का कलेक्शन होने लगे यूट्राइन कैविटी में तो उसे बोला जाएगा हिमेटोमेट्रा। ठीक है, तो हमने अब क्या क्या पढ़ा इसके अंदर, कॉजेज के अंदर हमने डिस्कस किए दो तरीके के कॉजेज, एक हार्मोनल कॉज, दूसरा पढ़ा एनाटॉमिकल कॉज। हार्मोनल कॉज के अंदर हमने डिस्कस किया सबसे पहले, या तो उसके अंदर क्या होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर कोई डिफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन में चेंज आ जाता है, या फिर उसके बाद हमने पढ़ा कालमान सिंड्रोम, फिर उसके बाद पढ़ा शीहान सिंड्रोम, फिर उसके बाद हमने पढ़ा पिट्यूटरी में कोई कॉज हो सकता है जैसे कोई एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद हमने पढ़ा या फिर